बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक खेत था जिसमें कई भेड़ें रहती थीं। इस खेत में एक निडर और मेहनती कुत्ता रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू का काम था भेड़ों की देखभाल करना और उन्हें जंगल के खतरों से बचाना। वह हमेशा खेत के आसपास घूमता और खेत के किनारे से गुजरने वाले जंगली जानवरों से भेड़ों की रक्षा करता। शेरू का कोई न कोई काम हमेशा होता था। वह भेड़ों के झुंड को मैदान में चरने भेजता और फिर उन्हें सुरक्षित घर लौटने के लिए भी मार्गदर्शन करता। जंगल में जंगली जानवर जैसे भेड़िया, लकड़बग्घा और अन्य शिकारी जानवर हमेशा भेड़ों की तलाश में रहते थे और शेरू उन सभी से उन्हें बचाता था। लेकिन भेड़ों को शेरू का यह काम कभी पसंद नहीं आया। वे उसे अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला समझती थी और हमेशा उसे ताने देती। तुम हमेशा हमें उधर उधर दौड़ाते रहते हो। एक दिन एक भेड़ ने शेरू से कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहकर सुरक्षित रहेंगे? हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक अन्य भेड़ ने भी सहमति जताते हुए कहा, तुम हमें घेर कर रखते हो, मानो हम बच्चे हों। हमें अपनी मर्जी से घूमें और चरने दें। क्या तुम नहीं समझते कि हम अपने काम खुद कर सकते हैं? शेरू ने बहुत धैर्य से जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम सभी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहती हो, लेकिन मैं जो करता हूँ वह तुम्हारी भलाई के लिए है। जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर हैं और यदि तुम सुरक्षित रहना चाहती हो तो हमें एक साथ रहकर काम करना होगा। लेकिन भेड़ों ने उसकी बातों को नकारा और शेरू को अपनी जिंदगी में दखल न देने की सलाह दी। वे सोचने लगीं कि शेरू का काम केवल उनकी आजादी पर पाबंदी लगाना था और उसे उनके बिना भी कोई काम नहीं होगा। एक दिन भेड़ों ने शेरू से साफ तौर पर कहा, अब हम अपने काम खुद करेंगे, तुम अपना रास्ता जाओ, हम खुद को संभाल लेंगे। शेरू थोड़े निराश होकर उन्हें छोड़कर चला गया। भेड़ें समझ रही थीं कि अब वे बिना शेरू के भी आराम से रह सकती हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। भेड़ें स्वतंत्र रूप से खेत में घूमा करतीं, बिना शेरू के किसी भी खतरे से जूझने की चिंता किए। वे जंगल के कोने कोने में जाकर हरी घास खाते और शेरू की अनुपस्थिति में बिल्कुल भी घबराती नहीं थीं। लेकिन एक दिन एक भेड़िया गांव के पास आया। वह बहुत चालाक और खतरनाक था। उसे भेड़ों के झुंड का पीछा करने का एक अच्छा अवसर मिला था। वह जानता था कि अब शेरू नहीं है और भेड़ों को अब कोई खतरा महसूस नहीं होता था। भेड़िया धीरे धीरे खेत के पास पहुंचा और उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। भेड़िया जानता था कि वह आसानी से भेड़ों के झुंड में घुस सकता है, लेकिन वह शिकार करने से पहले उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। उसने बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे भेड़ों के झुंड के पास आकर अपना आकार बड़ा किया और जोर जोर से गुर्राने लगा। भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। वे खुद को बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ने लगीं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि कैसे इस संकट से निपटा जाए। चूंकि शेरू अब उनके साथ नहीं था, वे बुरी तरह से घबराई हुई थी और कोई रास्ता नहीं समझ पा रही थी। इसी दौरान शेरू, जो दूर एक जंगल में था, अचानक भेड़ों की दहाड़ सुनकर उनकी मदद करने के लिए दौड़ा। वह जानता था कि भेड़ें खतरे में है और उसे तुरंत वहां पहुंचने की जरूरत है। शेरू ने तेजी से दौड़ते हुए भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर उसने भेड़िया का सामना किया। शेरू ने भेड़िया को अपनी पूरी ताकत से चुनौती दी और उसे दूर भगा दिया। भेड़िया हारकर जंगल में भाग गया। शेरू ने भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर लाकर समझाया, मुझे पता है कि तुम सभी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहती हो, लेकिन मैं जो करता हूँ वह तुम्हारी भलाई के लिए है। जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर हैं और यदि तुम सुरक्षित रहना चाहती हो तो हमें एक साथ रहकर काम करना होगा। भेड़ें शर्मिंदा हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि शेरू का काम सिर्फ उन्हें नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए था। उन्होंने शेरू से माफी मांगी और उसे फिर से अपने साथ रखने का वादा किया। शेरू ने माफी स्वीकार की और भेड़ों को समझाया, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी किसी की मदद को नकारना नहीं चाहिए। इसके बाद भेड़ें शेरू के साथ बहुत अच्छे से रहने लगीं और उन्होंने उसकी कड़ी मेहनत और समझदारी का मूल्य समझा। सीख,
कभी भी किसी की मदद और मार्गदर्शन को नकारो मत, क्योंकि दूसरों की मदद से हम अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं।